नमस्कार दोस्तों, आपका आरएस स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल सोच चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल पढ़ाई का प्रेशर हो या रोजमर्रा की जिंदगी का तनाव, ऐसा लगता है कि इंसान हर पल एक अदृश्य डर से जी रहा है। हम जो पाना चाहते हैं उसे पाने से पहले ही हारने का डर बना रहता है। आइए इस विषय में एसपी सिंह से बात करें। नमस्कार। आपने बहुत ही गहरा प्रश्न किया है। चाहे कोई स्टूडेंट हो जो परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई व्यक्ति जो आम जीवन में परिवार की जिम्मेदारियां ही क्यों न निभा रहा हो, वास्तविकता यह है कि वो कर्म फल की चिंता से जो है वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है ना। इसकी वजह यह है कि हम जो है वो एक्शन को भूल जाते हैं और रिजल्ट को जो है वो पकड़ करके बैठ जाते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो हिंदू धर्म ग्रंथ का, हमारे धर्म ग्रंथ का जो सबसे बड़ा एपिक है गीता, उसमें भी तो क्लियरली ये बता दिया गया है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाइए, जो है वो फल की चिंता मत कीजिए। लेकिन जब हम कर्म को फल को जो है पूरी तरह से पकड़ करके बैठ जाते हैं तो हम अपनी ऊर्जा का जो है वो 80% भाग जो है वो उसी में गंवा देते हैं कि क्या होगा। काम जब हम करना शुरू करते हैं तो उससे पहले ही मतलब गिव अप करना शुरू कर देते हैं। तो मेन बात यहाँ पर यह है कि चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप या स्टार्टअप तैयार करना चाहता हो, कोई भी हो, उसे अपने एक्शन पे ध्यान देना होगा। रिजल्ट की बातें बिल्कुल छोड़ देनी होगी, क्योंकि हम 80% ऊर्जा तो बस सोचने में ही व्यय कर देते हैं कि अरे यार क्या होगा, व्हाट विल हैपन, और इतने प्रेशराइज्ड हो जाते हैं कि जो है वो हम मेन थिंग को ही भूल जाते हैं। ओके, तो जस्ट यू फोकस ऑन योर कर्मा, नॉट ऑन रिजल्ट। चाहे वो एक स्टूडेंट हो या आम जीवन का कोई व्यक्ति, कोई भी हो, उसे ये करना ही होगा। हाँ, तो एसपी सिंह जी आप ये बताइए, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इस बात को अपनाना आसान नहीं होता। जब एग्जाम पास हो या घर में आर्थिक तंगी हो तो दिमाग शांत कैसे रहे, ध्यान को केंद्रित कैसे करें? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मन जो है वो बिल्कुल एक झील के जैसा है। जब झील के ऊपर गंदा पानी हो तो उसके नीचे का जो कंकड़ पत्थर है वो भी हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो इसके लिए हमें दो बातें करनी बहुत जरूरी है। पहला तो हमें अध्यात्म का सहारा लेना होगा, और दूसरा जो है वो इसका व्यवहारिक पक्ष भी है। प्रतिदिन सुबह जो है वो 5 मिनट जो भगवान के सामने बैठ जाए, जस्ट टू मेडिटेट, जस्ट टू मेडिटेट देयर। अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। ये समझे कि सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूं जो सब चीजों का संचालन कर रहा हूं। कोई और है जो हमें एसिस्ट कर रहा है, कोई और है जो हमारी सहायता कर रहा है। जब हम ये सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं और सारी चीजें मैं ही कर्म कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे क्या होता है? प्रेशर। तो इस प्रेशर को एलिमिनेट करने के लिए हमें ये सोचना है कि गॉड इज everywhere exists and God is everywhere, God is omniscient and God is omnipresent। God सब जगह पे है, मेरी बातों को सुन रहे हैं, और मैं जो कर्म कर रहा हूं उसके साक्षी भगवान है, और इसका प्रतिफल वो हमें अवश्य देंगे। तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो अपने कर्म को, जो एक्शन पे हमें फोकस करना है, वो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, यही जो है वो इसका मेन थीम है। तो ये तो हो गया आध्यात्मिक पक्ष, और दूसरा जो है वो इसका व्यवहारिक प्रैक्टिकल पक्ष क्या है। देखिए, बड़े जो हमारे लक्ष्य हैं इनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। जैसे कोई स्टूडेंट है तो बहुत बड़ा सिलेबस देख करके हरवाएगा, तो ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बहुत बड़ा सिलेबस एक ही बार जो है वो थोप दुला करके। आप उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ाएं। और बड़े स्टूडेंट जो है वो तो समझते ही हैं, एक एक दिन का जो है वो स्मॉल टास्क जो है वो बनाए,
और वही जो है वो आम जीवन में, जैसे कोई गृहस्थ है या और भी स्टूडेंट हो या गृहस्थ हो, सब जो है वो अपने काम को जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, जैसे बोलते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें अपने कामों को, और इसके बाद जो है वो हम करें। इससे क्या होगा कि हमारा माइंड पे जो है प्रेशर नहीं आएगा, और एक आम आदमी जो है वो पूरे साल के काम को जो है वो सोचने के बजाय कि मैं पूरे 1 ईयर में इतने सारे काम कर लूंगा, इसके बजाय क्या करे कि वो भी छोटे छोटे लक्ष्य का निर्धारण करे और वर्तमान में जीते हुए उसे पूरी ईमानदारी से जो है वो जीने की कोशिश करे। तो हम जो है वो कभी भी प्रेशराइज्ड नहीं होंगे। वी विल विन द रेस डेफिनेटली वन डे। ओके, यानी सफलता का पहला कदम ही यही है कि वर्तमान में जीना सीखें। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप जानती हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये कहा है कि उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त होने तक रुको मत, है ना। क्या बोला उन्होंने? डोंट स्टॉप अंटिल वी रीच द गोल। जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले, हमें रुकना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भागते रहो, ऐसा नहीं कि जिगजैग मैनर में हमें भागते रहना है और रेस्टलेस माइंड से हमें काम करना है, नहीं। इसका मतलब है कि अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। क्या? आपको अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है। डर जो है तुम्हारे मन का एक अस्थायी विकार नहीं है। डर जो है आपके मन का एक विचार मात्र होता है ना। और कोई भी विचार जो है वो क्या होते हैं? अस्थायी नहीं होते हैं। कोई भी विचार जो है वो टेम्पोररी होते हैं। डर क्या है? डर जो है वो हमारे मन के भीतर का जो है वो एक अस्थायी विचार है, जिसे जो है वो हम नाम जप के द्वारा, अच्छे लोगों की संगति के द्वारा एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो विचार को बदलने की ताकत जो है वो सिर्फ आपके पास है। आपके अंदर जो है वो नकारात्मक विचार आ रहे हैं, आप उन विचारों को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो ये गांठ बांध लें कि डर क्या है? एक टेम्पोररी विचारों का एक सृजन है मात्र, जो कि परिस्थितियों के बस कहीं ना कहीं से हो गया है। आप उसे एलिमिनेट कर दें एंड देन आफ्टर यू विल रीच योर गोल डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज समझ में आया, सफलता बाहर नहीं, सफलता आपके अपने दृष्टिकोण में ही है। बिल्कुल, सफलता बाहर नहीं, सफलता हमारे दृष्टिकोण में ही है। आवश्यकता है इस दृष्टिकोण को बदलने का। ओके, अच्छा दोस्तों, आप लोग को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो और इससे आपके दिमाग में कुछ पॉजिटिव थिंकिंग आया हो, तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, राधे राधे। आरएस जय श्री कृष्ण। आरएस स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल सोच को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और मिलते हैं इसी तरह के ज्ञानवर्धक बातों के साथ अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर महादेव।